जय जिनेन्द्र। राम राम। आज के सामयिक विषय में हम लेंगे जो ज्वलन प्रश्न है। 6 दिसंबर का टाइम है और ढांचा आज विध्वंस करके एक नए राष्ट्र की शुरुआत हुई थी, अस्मिता की शुरुआत हुई थी। तो आज के सामयिक विषय में ये जो सब्जेक्ट हमें भेजा है, ये जयेंद्र जैन निप्पू चंदेरी में कवि हैं, विचारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनकी कलम से उन्होंने आज हमें ये लेख भेजा, जिसके सामने मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भारतीय इतिहास का पन्ना जब जब अयोध्या की ओर पलटता है, तब केवल एक नगर नहीं, एक समूची सभ्यता अपनी स्मृतियाँ जीवित करती दिखाई देती है। राम का नाम इस देश में केवल एक देवता का नाम तो नहीं है, बल्कि मानव मर्यादा, संवेदना और राष्ट्र चरित्र का पर्याय है। ये आप सभी जानते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। अयोध्या का विवाद क्या था, अब हम इसके बारे में जानते हैं। बाबरी ढांचे का गिरना और अंततः राम का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण, इन तीनों घटनाओं को यदि एक सूत्र में बांधा जाए तो ये भारत की आस्था, न्याय और राजनीतिक परिपक्वता तीनों के संयुक्त विकास की कथा बन जाती है। अयोध्या का विवाद कोई आकस्मिक नहीं था। 1528 में जब मीर बकी द्वारा मस्जिद बनाई गई, तब से ही ये स्थल दो दावों का केंद्र रहा। एक ओर इतिहास और पुरातत्व, दूसरी ओर उपासना और परंपरा, दोनों मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते गए जिसे मिटाया नहीं जा सका। कवि और लाखों ने ये अनुभव किया कि जिस क्षण की प्रतीक्षा पीढ़ियों ने की, वो पूरा हो गया। राम मंदिर भारत में किसी मतांतर को बढ़ाने नहीं आया था, वो आईना बनाकर आया, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। राम तो उसमें एक पड़ाव मात्र थे, उससे भी पुरानी हमारी परंपराएं रही हैं। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। एकता ही धर्म है। आज मैं केवल एक बात कहूँगा, राम मंदिर किसी की पराजय का नहीं, ये भारत की सद्भावना की परीक्षा है। राम मंदिर पाना तभी सार्थक है जब हम अपने भीतर का रावण जीत लें। राम का आदर्श है न्याय, मर्यादा, संयम और समन्वय। और नया भारत इसी मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। निष्कर्ष ये है, अयोध्या का सूर्य अब उदय हो चुका है। अयोध्या का विवाद अब इतिहास है और अयोध्या का मंदिर अब भविष्य है। मोदी युग ने केवल एक मंदिर ही नहीं बनाया, उसमें भारतीय जनता को, आस्था को, आत्मविश्वास की राजनीति को भी स्पष्टता दी। ये मंदिर बताता है कि सत्य देर से जीतता है, पर पराजित कभी नहीं होता। आस्था को दबाया तो जा सकता है, पर पूरी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता। सभ्यता शांति से चलती है और अपमान सहकर नहीं जीती। राम मंदिर का निर्माण केवल अतीत का सम्मान नहीं किया गया, बल्कि भविष्य की एक नींव भी रखी गई। आत्मा जब किसी विश्वास को धारण कर लेती है, तो वो समय की मिट्टी में दब जरूर जाती है, पर नष्ट नहीं होती। कहीं ना कहीं उसके बीज अंकुरित रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही राम जन्मभूमि के साथ भी हुआ। आस्था का बीज सूखा नहीं, वो 500 वर्षों की धूप छां झेलता हुआ अंततः समय पाकर, खाद पानी पाकर पुनः अंकुरित हुआ। 1949 में गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा प्रकट हुई। सरकार ने ढांचा बंद कराया, मुकदमे शुरू हुए और धीरे धीरे यही विवाद राष्ट्रीय विमर्श
क्या अंतर्राष्ट्रीय का केंद्र बन गया। इस बीच समाज दो धाराओं में बंटता चला गया, एक ओर इतिहास का क्रोध, दूसरी ओर आस्था का घाव। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ, तब वो घटना केवल दीवारों का गिरना भर नहीं थी, वो सदियों की पीड़ा, अस्मिता और सुलगते विश्वास का एक विस्फोट था। ये घटना देश में वैचारिक दरारें लेकर आई। कुछ के लिए वो न्याय का प्रतीक थी, तो कुछ के लिए कानून व्यवस्था और संवाद की हार थी। लेकिन इतिहास का पहिया वहीं रुका नहीं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी समुदाय की विजय नहीं, बल्कि भारतीय न्यायशास्त्र की परिपक्वता की जीत माना जाए तो ठीक है। कोर्ट ने पुरातात्विक साक्ष्यों के ऐतिहासिक निरंतरता और पूजा अनुष्ठान के प्रमाणों को देखा और सर्वसम्मति से ये माना, जो सबको पता भी है, कि विवादित स्थल रामलीला विराजमान का होगा। जो इस समय विवादित स्थल है उसमें रामलला विराजमान किए जाएंगे। मस्जिद के लिए ये अब रहा ये मस्जिद का सवाल कि कहाँ मस्जिद, कहाँ उनकी भी जब कुछ सालों से चली रही थी पूजा अर्चना, उनका अपना नमाज चल रही थी, तो उनको 5 एकड़ भूमि अलग से दी गई। ये निर्णय किसी कटुता पर नहीं, बल्कि सत्य और संतुलन पर आधारित था। ये वो क्षण था जब देश ने पहली बार देखा कि यह विवाद राजनीतिक नहीं, समाधान चाहता है। ये राजनीति नहीं चाहता, समाधान चाहता है। इसी में क्या हुआ कि पहले ये लंबित चलता रहा, केस चलता रहा, फिर आया मोदी युग। मोदी जी ने ठानी कि हमें ये काम करना ही करना है। तो मोदी युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक धड़कन शुरू हुई। मोदी युग का उल्लेख किए बिना राम मंदिर की यात्रा हमारी अधूरी ही समझी जाएगी। 2014 के बाद भारत में एक नया सांस्कृतिक आत्मिक जन्म लेने लगा। यह आत्मविश्वास किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि उस भारतीय पहचान का था जिसे लंबे समय तक उपेक्षित, संकुचित या दबी आवाज़ में देखा गया था। उससे पहले हम कितने दबे हुए थे, हमारी अस्मिता कितनी दबी हुई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय केवल एक राजनीतिक घटना नहीं माना जाएगा, वो एक सांस्कृतिक घटना भी रही। ये भारत की सभ्यतागत चेतना के पुनर्जागरण का संकेत भी था। मोदी युग ने 3 बड़े परिवर्तन किए। अगर हम उनकी चर्चा की तो पहला, सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मूल्य के रूप में स्थापित करने की कोशिशें की। अयोध्या, काशी, उज्जैन, ये सभी प्राचीन नगर केवल धार्मिक नगर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सभ्यता की धुरी हैं। इनकी उपेक्षित स्थिति देखकर नए भारत अपनी पहचान पर पुनर्विचार किया। अयोध्या को राष्ट्रीय अस्मिता का केंद्र बनाया। अयोध्या अगस्त 2020 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया, तो उस दिन केवल एक मंदिर की नींव नहीं पड़ी, बल्कि हजारों सालों से दबी कुचली अपमानित सांस्कृतिक स्मृति की मुक्ति भी हुई। अब हम आगे चलते हैं। उनकी साधक भावना, सामायिक वाणी और राम काज कीन्हे बिना जैसे भाव इस घुटन को राजनीति से अधिक आत्मिक बना गए। विश्वास, विकास और आस्था को साथ जोड़ने का उन्होंने मंत्र दिया। राम मंदिर का निर्माण केवल आस्था का पुनरुद्धार नहीं, अयोध्या का नया रूप, विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा, नया हवाई अड्डा, विशाल कॉरिडोर और संस्कृत नगर, ये दर्शाता है कि नए भारत में आस्था और विकास एक दूसरे के सहचर हैं, विरोधी नहीं। आस्था के साथ विकास भी
जारी रखा जा सकता है। कहने का आशय ये है, राम मंदिर केवल पत्थरों का नहीं, आत्मा का भी मंदिर बना। 22 जनवरी 2024 का वो दिन को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जिस भव्यता से हुआ था, वो केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, वो भारतीय मन की तृप्ति का एक क्षण भी था।